वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो एग्जामिनेशंस 21 सितंबर 2019 को कंडक्ट हुआ था और उस एग्जामिनेशंस में जितने भी मैथ के प्रश्न बने थे और जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशंस इस वीडियो सेशंस में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जितने भी इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के एस्पिरेंट्स हैं आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। 24 जुलाई 2022 से होने वाले एग्जामिनेशंस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। आपको एक लेवल और एक पैटर्न की जानकारी मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जामिनेशंस में। तो आप लोग देखिए, मैं आपको बताया था कि 2019 से लेकर 2021 तक मैं आपको जितने भी अलग अलग सीबीटी मोड में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं और जितने भी मैथ के क्वेश्चंस बने हुए हैं उन सब का मैं सोल्यूशन देने वाला हूं। और साथ में 2010 से लेकर 2018 तक का अलग अलग एयरमैन सेंटर का आपको मैं मैथ का सोल्यूशन देने वाला हूं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। प्रॉपर ढंग से देखिए, 8 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूं जो रियल एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बना हुआ है, देख सकते हैं। ये ना सोचिएगा कि मैं अपने मन से ये सभी क्वेश्चंस लिखा हूँ, नहीं, ये एग्जामिनेशंस का ही क्वेश्चंस है। 21 सितंबर 2019 का क्वेश्चंस है। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस से, बहुत ही ईजी कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था। 45 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि या लाभ परसेंट ज्ञात करें। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 45 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 45 का मतलब गुणा सीपी का मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। इतना मैं लिख दिया 45 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कह रहा है 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 40 गुणे एसपी लिख दिया, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तब कह रहा है कि हानि अथवा लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर वस्तु जो है यानी ये यहाँ पर भाव का किस बन रहा है। जब भी वस्तु के फॉर्म में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया रहे तो वहाँ पे क्या होता है कि क्रय मूल्य जो होता है विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाता है और जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य बन जाता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना है 40 और यहाँ पर 45। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई वस्तु 40 रुपये में खरीद कर उसे 45 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी क्या हो रहा है आप सब खुद से समझिए ना कि आप 40 रुपये कोई वस्तु खरीदे और 45 में बेच दिए रहे हैं तो आपको डेफिनेटली 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट कितना का हो रहा है 5 का। अब हमें कह रहा है कि लाभ परसेंट, यहाँ पर लाभ हो रहा है ना तो लाभ परसेंट लिख लेगा। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य बट गुणे 100 होता है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 5, कितना पर क्रय मूल्य पे। कभी भी लाभ और हानि क्रय मूल्य पे ही निकलता है, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकलता है, यानी बट्टा में जो आता है क्रय मूल्य ही रहता है। तो 40 और हमें परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा किए। अब देखिए 5 8 40, ठीक है, और 100 में 8 से भाग दे देंगे तो आपको 12.5 आंसर आ जाएगा, यानी लाभ परसेंट 12.5 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एज से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सिंपल कंसेप्ट से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। कह रहा है एक व्यक्ति और उसके पुत्र का औसत आयु 60 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात दिया गया है 13:7, पुत्र की आयु ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति की आयु नहीं, पुत्र की आयु ज्ञात करना है। दोनों के आयु हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इजीली, लेकिन हमें पुत्र की आयु पूछा गया है। अब देखिए फर्स्ट लाइन को फिर से पढ़िए, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु। व्यक्ति को मैं पी से डिनोट किया हूँ, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, ए से मैं सन यानी पुत्र को डिनोट किया हूँ। इसकी औसत आयु कितना दिया है 60, तो इसका योग कितना हो जाएगा तो 60 गुणे 2 यानी 120 वर्ष हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि योग बराबर कैसे लिख दिए 60 गुणे 2, तो योग बराबर होता है एवरेज गुणे एन, जितना भी एवरेज रहे, ठीक है, और जितने भी पर्सन रहे उससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 2 पर्सन है तो एवरेज में हम 2 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर 3 रहते पर्सन, 3 लोग रहता तो 3 से हम लोग एवरेज में मल्टीप्लाई करते, लेकिन 2 लोग हैं तो 60 में 2 से मल्टीप्लाई किया यानी 120 वर्ष, यानी उस व्यक्ति और उसका पुत्र के जो आयु का योग है 120 वर्ष निकल के आया। अब देखिए कह रहा है उनकी आयु का अनुपात दिया है 13:7, आयु का अनुपात 13:7 है, तो हम लोग क्या करेंगे इस अनुपात का योग निकालेंगे, क्योंकि हमें रियल में योग मालूम है। तो इस अनुपात का योग कितना हो जाएगा 13:7 20, यानी अनुपात में 20 आया योग, लेकिन रियल में कितना आया 120, यानी 20 बराबर 120 हो जाएगा, क्योंकि दोनों योग है आयु का। अब एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो 120 बटा 20 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा।
1 यूनिट का मान निकल गया तो जिसका भी पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो पुत्र का कह रहा है यानी सन का, तो 7 में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 42 वर्ष आ जाएगा पुत्र की आयु। इस तरह आपको कंसेप्ट से बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है यदि कोई ग्राहक किसी वस्तु के लिए 700 रुपये भुगतान करता है, इस लाइन को समझिए। कोई यहाँ पर ग्राहक है यानी कस्टमर है जो दुकानदार से कुछ वस्तु लेता है और उसके लिए 700 रुपये उसे देता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो कस्टमर है तो कस्टमर के लिए 700 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है, वो विक्रय मूल्य है, क्योंकि वो 700 रुपये में बेच रहा है कस्टमर को, लेकिन कस्टमर जो है उस वस्तु को ले रहा है यानी खरीद रहा है। तो कस्टमर के लिए क्रय मूल्य है यहाँ पे, और जो दुकानदार बेच रहा है उसके लिए विक्रय मूल्य है। तो ये 700 रुपये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है, ठीक है, ये 700 रुपये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है। अब कह रहा है जिससे दुकानदार को 40% का लाभ प्राप्त होता है विक्रय मूल्य पर। दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए यहाँ विक्रय मूल्य मालूम है दुकानदार को, ठीक है, जिससे दुकानदार को 40% का लाभ प्राप्त होता है। 40% लाभ कमाने का मतलब है उस वस्तु को 140% पर बेच रहा है, 140% पर बेच रहा है, यानी 700 बट्टा 140 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों यहाँ पर विक्रय मूल्य है, 700 रुपये में है फॉर्म में, परसेंटेज वाले को नीचे लिखेंगे क्योंकि 40% का लाभ हो रहा है। अब फिर कह रहे हैं दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% है, यानी 100 से गुणा किया है, ठीक है। तो देखिए ऊपर हम 100 से गुणा किए हैं, ये 700 के बट्टा में आना चाहिए, मतलब देखिए मैं यहाँ पर बट्टा में किया हूँ बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 700 के बट्टा में भी 140 लिख सकते हैं या 100 के बट्टा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप कट पीट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 500। क्वेश्चन 4 देखिए, कह रहा है रेहान 3 मिनट में 900 मीटर दूरी तय करता है, तो किलोमीटर पर आवर की गति क्या है। मतलब ये दूरी जो तय करता है मीटर पर सेकेंड में करता है, ये मिनट जो है इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 3 मिनट समय कितना दिया है, 3 मिनट, और दूरी कितना दिया है 900 मीटर। तो समय को हम लोग मिनट से हम लोग सेकेंड में बदलेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में आसानी से हम लोग बदल सकते हैं 18/5 वाला कंसेप्ट से। तो दूरी दिया गया है और समय दिया है 3 मिनट, तो इसे हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 180 सेकेंड आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, दूरी मालूम है, समय मालूम है, और हमें चाल निकाल देना है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर गति से यानी चाल हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो चाल बराबर दूरी ऊपर लिखेंगे, दूरी बटा समय होता है, तो दूरी ऊपर लिखे, समय नीचे लिख दिए, तो ये मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है, ये 900 मीटर हो जाएगा, नीचे सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड में है चाल, इसे किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर यहाँ पर किलोमीटर पर आवर रहता, अगर उसे मीटर पर सेकेंड में बदलना होता तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर में बदलना है, इसलिए हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट पीट कीजिएगा तो 18 किलोमीटर पर आवर ये चाल आ जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, कह रहे 455 कितना परसेंट, 455 का कितना परसेंट 364 है, यानी 455 का हम लोग मान लेते हैं x% 364 है। तो देखिए मैंने 455 को ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 364/455 हो जाएगा। x% का मतलब होता है x/100। बस इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 80% आपका आ जाएगा। कितने परसेंट 364 है, 455 का 80% 364 है, तो 80% आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर एक इससे क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि बीमल और अरुण की आयु का संबंधित अनुपात जो है 3:5 है, यानी बीमल और अरुण की आयु का अनुपात दिया गया है 3:5। इनकी आयु का योग जो दिया गया है 80 वर्ष दिया गया है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितना होगा। तब सबसे पहले हम लोग वर्तमान आयु निकाल लेंगे, उसमें दोनों में 10-10 जोड़ देंगे तो हम लोग को 10 वर्ष बाद की आयु मालूम चल जाएगा। तो देखिए बीमल और अरुण की अनुपात दिया गया है आयु का 3:5 और योग में दिया गया है 80, तो हम लोग इस रेशियो का योग निकालेंगे, यानी 3 और 5 का रेशियो जो योग हो जाएगा 8 हो जाएगा। रेशियो में योग कितना है 8, लेकिन रियल में कितना है 80, क्योंकि दोनों योग है तो दोनों बराबर हो जाएगा, 8 बराबर 80 हो जाएगा। 1 यूनिट के मान 10 निकल के आएगा। अब 1 यूनिट के मान 10 निकल गया, अब जिसका भी अब दोनों का अलग अलग निकाल लीजिए आयु। तो देखिए हम लोग बीमल में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ये वर्तमान आयु निकल गया, 5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 × 50 ये अरुण की वर्तमान आयु निकल गया। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद की आयु क्या होगा, तो दोनों में 10-10 जोड़ दीजिए, 30 में 10 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 50 में 10 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, 40
अनुपात 60 हो जाएगा। इसको थी सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 अनुपात 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रेशियो से सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। पी क्यू का अनुपात दिया है 3:4 लिख दिया। क्यू आर का अनुपात दिया है 3:5, तो क्यू के सामने 3 लिखेंगे और आर के सामने यहाँ पर आर बढ़ा देंगे 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आर के जगह पर खाली स्थान दिख रहा है ना, तो देखिए क्यू के पास क्यू जो है ये क्यू के जो स्थान पर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फुल फिल कर देगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 3 है, इधर खाली स्थान है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 तिया 9, 4 तियाई 12, 4 पचे 20, 9:12:20 हो जाएगा। पी क्यू आर का अनुपात हो जाएगा, लेकिन हमें पी और आर का अनुपात पूछा है, तो पी और आर का अनुपात हो जाएगा 9:20, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करें। यहाँ पर दिया गया है x गुणे 30% बराबर 12.6। तो देखिए x 30% का मान, 30% का मतलब है 30/100 बराबर 12.6 का मतलब है 126/10। यहाँ से दशमलव हटेगा तो 10 हो जाएगा, 126 यहाँ पर बन जाएगा संख्या 126/10। बस कट पीट कीजिए, 42 आंसर आ जाएगा। तो ये रहा एयरफोर्स वाई ग्रुप 21 सितंबर 2019 के टोटल 8 क्वेश्चन, ठीक है। ये रियल क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अब मैं आपको नेक्स्ट डे का आपको एग्जाम एनालिसिस दूंगा आपको, और वो भी रियल क्वेश्चन सभी करा रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको सभी सीरीज मिलेगा देखने को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।